क्या आपने कभी किसी को पूरी ईमानदारी से प्यार किए हो, अपना समय दिया हो, अपनी भावनाएं दी हो, अपना भरोसा मतलब अपना सब कुछ उसी के नाम, और फिर एक दिन पता चले कि आपके रिश्ते के बीच किसी तीसरे ने जगह बना ली है। सिर्फ पता ही न चले, आप अपने आंखों से किसी तीसरे के साथ रोमांस करते हुए भी देख ली हो। उस पल जो दर्द होता है वो सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं होता, वो दर्द होता है खुद की कीमत पर सवाल उठने का। वो दर्द होता है ये सोचने का कि क्या मुझ में कमी थी, क्या मेरा प्यार पर्याप्त नहीं था, क्या मैं आसानी से रिप्लेस किया जा सकता हूं। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपको टूटने से बचाएंगे, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने आपको खोया है उसे एक दिन आपकी असली कीमत समझने पर मजबूर करेंगे। पहली बात, पर्सनल मत लो, ये आपकी कमी नहीं, उनकी कमजोरी है। जब कोई तीसरा रिश्ते में आता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को दोष देना। मैं अच्छा नहीं था, मैं उतना आकर्षक नहीं था, शायद मैंने बहुत प्यार किया। लेकिन सच्चाई ये है, जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे की ओर जाता है तो ये अक्सर आपके मूल्य की कमी नहीं, बल्कि उनकी भावनात्मक अपरिपक्वता होती है। जो व्यक्ति स्थिर प्यार की कद्र नहीं कर सकता, वो नई एक्साइटमेंट के पीछे भागेगा। है उसे कमिटमेंट नहीं चाहिए होता, उसे अटेंशन चाहिए होता है, और अटेंशन का नशा हमेशा अस्थायी होता है। याद रखिए, आपकी लॉयल्टी किसी की बेवफाई से कम नहीं हो जाती। आप कम नहीं थे, आप सच्चे थे, और सच्चे लोगों की कीमत हमेशा देर से समझ आती है। और सबसे सच्ची बात, कोई कितना भी खास हो, अगर आपसे दूर होना चाहता है तो जाने दीजिए, उसके लिए आंसू मत बहाओ। नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट रूल। आपकी खामोशी सबसे शक्तिशाली उत्तर है। दिल टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बार बार कॉल करना, मैसेज करना, स्पष्टीकरण मांगना, रोकर मनाना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जितना आप पीछा करते हैं उतना सामने वाला आपकी वैल्यू कम महसूस करता है, और जितना आप शांत हो जाते हैं उतना उसे आपकी कमी महसूस होने लगती है। इसलिए अपनाइए नो कॉन्टैक्ट रूल। बिना जरूरी कारण संपर्क न करें, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया कम करें, भावनात्मक बहस बंद करें, खुद को उपलब्ध रखना बंद करें, खुद को अच्छा साबित ना करें। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी इमोशनल पावर है। जब आप शांत हो जाते हैं तब सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं, क्या वो आगे बढ़ गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? क्या मैंने सच में उसे खो दिया? और यही शुरुआत होती है पछतावे की। और एक बात, धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रह पाएगा। किसी की आंसू की हाय लगेगी, उसे भी रोना पड़ेगा किसी दिन। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले ये जरूर सोचे, किसी और में मुझे चाहिए क्या क्या? एक काफी नहीं है जीने के लिए। तीसरा, इमोशनल विथड्रॉल। अपना ध्यान वापस खुद पर लाएं। जब हम किसी से बहुत जुड़े होते हैं तो हमारी ऊर्जा उसी व्यक्ति के आसपास घूमने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति हमें चोट देता है तो सबसे जरूरी काम है अपनी ऊर्जा वापस लेना। मतलब अपनी भावनात्मक निर्भरता खत्म करना, उनकी वैलिडेशन की जरूरत छोड़ना, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत है। अपने आप से पूछिए, मैं कौन था इस रिश्ते से पहले? मेरी अधूरी इच्छाएं क्या थीं? मैंने अपने लिए क्या छोड़ दिया था? जैसे जैसे आप खुद से रिकनेक्ट करेंगे, वैसे वैसे दर्द की पकड़ कम होती जाएगी, और आप समझेंगे कि आपका अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अगर आप चाहते हो उसकी याद ना आए तो खुद को इतना बिजी रखो कि कुछ सोचने का समय ही ना मिले। नंबर 4, ग्लो अप इफेक्ट। अपने बेहतर वर्जन में बदल जाए। जिससे व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, उसे सबसे ज्यादा चोट कब लगती है?
जब वो देखता है कि आप उसके बिना भी टूटे नहीं बल्कि निखर गए। इसे साइकोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहा जा सकता है। पहले उसने आपको भावनात्मक रूप से कमजोर देखा था। व्यक्ति आपको देखता है अधिक शांत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक फिट, अधिक केंद्रित, अधिक सफल, और उसके मन में एक विचार उठता है, मैंने क्या खो दिया। इसलिए अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, नई स्किल्स सीखें, करियर पर फोकस करें, बेहतर दिनचर्या बनाए, नई पहचान विकसित करें। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया है। नंबर 5, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता उसकी कीमत बढ़ जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है उसकी कीमत कम महसूस होने लगती है, और जो अचानक अनुपस्थित हो जाती है उसकी महत्ता समझ आने लगती है। आप पहले हर समय उपलब्ध थे, तुरंत जवाब देते थे, हमेशा सुनते थे, हर मुश्किल में साथ रहते थे। जब ये सब अचानक बंद हो जाता है तो खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन याद दिलाता है कि आप कितने महत्वपूर्ण थे। याद रखिए, आपकी अनुपस्थिति वो सच्चाई दिखाती है जिसे आपकी मौजूदगी छुपा रही थी। इसलिए खुद को दुर्लभ बनाइए, अपनी ऊर्जा हर किसी के लिए उपलब्ध मत रखिए। नंबर 6, डिटैचमेंट माइंडसेट। परिणाम से जुड़ना छोड़ दे। सबसे शक्तिशाली मानसिक बदलाव यह है कि आप ये चाहना छोड़ दें कि सामने वाला वापस आए। क्या वो लौटेगा? क्या उसे पछतावा होगा? क्या वो मुझे मिस करता होगा? तब तक आपका मन उसी व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे, वो आए या ना आए, मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। और विडंबना यह है कि अक्सर लोग उसी समय लौटते हैं जब आप उन्हें पाने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप डेस्परेट नहीं रहते, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, और यही ऊर्जा सबसे आकर्षक होती है। बोनस साइकोलॉजी इंसाइट। तीसरा व्यक्ति अक्सर स्थायी नहीं होता। नया व्यक्ति शुरुआत में रोमांचक लगता है, नई बातें, नया अटेंशन, नई फीलिंग्स। लेकिन समय के साथ नॉवेल्टी कम हो जाती है, फिर कंपैरिजन शुरू होता है, और तब सामने वाला सोचता है, किसने मुझे सच्चा प्यार दिया? किसने मुझे बिना शर्त स्वीकार किया? किसके साथ मैं वास्तव में सहज था? यही से रिग्रेट शुरू होता है, और तब अक्सर उन्हें आपकी असली कीमत समझ आती है। अगर वो वापस आ जाए तो क्या करे? अगर वो लौटे तो तुरंत पुराने रिश्ते में वापस ना जाए। खुद से पूछे, क्या भरोसा दोबारा बन सकता है? क्या उसने सच में अपनी गलती स्वीकार की? क्या व्यवहार में बदलाव दिख रहा है? क्या मैं फिर वही दर्द सहना चाहता हूं? माफी देना संभव है, लेकिन बिना बदलाव के दोबारा भरोसा करना समझदारी नहीं। सबसे बड़ा सच कि जिसने आपको छोड़ा उसने आपकी कीमत कम नहीं की, उसने बस यह साबित किया कि वो आपकी कीमत समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं था। आपका प्यार दुर्लभ था, आपकी लॉयल्टी दुर्लभ थी, आपकी सच्चाई दुर्लभ थी, और दुर्लभ चीजें हर किसी के लिए नहीं होती। 6 साइकोलॉजी ट्रिक्स। इसे पर्सनल मत लो, ये उनकी कमजोरी है। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ, अपनी इमोशनल एनर्जी वापस लो, खुद का बेहतर वर्जन बनो, अपनी अनुपस्थिति की शक्ति समझो, परिणाम से डिटैच हो जाओ। पावरफुल क्लोजिंग। एक दिन वो शायद लौटे, एक दिन उसे पछतावा हो, एक दिन उसे समझ आए कि उसने क्या खोया, लेकिन उस दिन तक आपको इतना मजबूत बन जाना है कि उसकी वापसी आपकी खुशी की शर्त ना रहे। क्योंकि असली जीत यह नहीं कि कोई वापस आ जाए, असली जीत यह है कि आप फिर से खुद को पा ले। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो जिसने आपको खोया है वो सच में हार जाता है। अगर आप इस दर्द से गुजर चुके हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुनता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको खोया है वो आपकी असली कीमत समझे,
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याद रखिए, आप रिप्लेस नहीं किए गए हैं, आप बस गलत व्यक्ति को अपना मूल्य समझा रहे थे। फी 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 फी